क्वेश्चन ये है कि हमने जो ट्रेन की वो ये वाली क्यों करी। हम मसूरी एक्सप्रेस भी कर सकते थे। यू कैन रीड द नेम ऑफ दिस ट्रेन। तो भाई अपनी जो है लेटने के लिए सीट अपनी रेडी हो चुकी है एंड ठीक ठाक, ये इतनी बुरी नहीं है, बहुत सही है वैसे, स्लीपर से तो काफी ठीक है। दोस्तों हमारी दिल्ली से मसूरी और चक्राता की ट्रिप पर शुरू होने वाली है। फिलहाल मैं इस वीडियो में जाने वाला हूँ दिल्ली से देहरादून, वो भी ट्रेन से, वो भी काफी अच्छी ट्रेन से। कौन सी ट्रेन से जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा अपने व्लॉग के माध्यम से। तो व्लॉग में जुड़े रहना लास्ट तक। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये दो दो बैठे हैं भाई साहब, देखो ये मुझे आज भी यही मिला, उसी हालत में जैसे मिलता हर बार। तो क्या हाल है भाई आपके? अच्छा, मुजम्मिल भाई भी बैठे आज हमारे सामने। माहौल काफी गर्म धर्म है यहाँ पे। रियाज भाई की हंसी देख सकते हो आप, पूरे ये एक्साइटेड है, पूरे सीट कंफर्म हो चुकी है हमारी। उसकी तो कुछ ज्यादा खुशी है। तो अब थोड़ी देर में हम यहाँ से अपना निकलेंगे, फ्री हो गए। रियाज भाई मजे लेते हुए, आनंद लेते हुए इस पापड़ी का, इन्होंने स्पेशल मुझसे कह के मंगवाई थी ये। तो रियाज भाई तैयार हो? चलो चलते हैं फिर है। ये हमारे रियाज भाई और हम मेट्रो में एंट्री लेते हुए, मत चला मत कर यार। और ये महिलाओं वाली सीट पर बैठ गया। चलो चलते हैं भाई। तो भाई अपन मेट्रो स्टेशन से निकल गए हैं सराय काले खां से, और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर वहाँ से अपना आगे का सफ़र ट्रेन में होगा। और अभी हम निकल रहे हैं, तो चलो भाई चलते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो भाई ये अपना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है और अब हम अंदर जाएंगे, देन उसके बाद आगे का सफ़र हमारा शुरू है। तो भाई अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। एंड बोलना भी नामुमकिन हो जाता है। तो भैया ये थोड़ा सा तो भाई इस वक्त मैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूँ, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है वो इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। हमारी ट्रेन का जो नंबर है वो 12401 है और ट्रेन का नाम नंदा देवी एसी एक्सप्रेस है। आपको ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नाम से दिख जाती है, किसी में इंडियन एक्सप्रेस वगैरह लिखा होता है। तो आप ट्रेन का नंबर सिर्फ याद कीजिए, जो कि है 12401। हमने जो टिकट किया है वो 30 का किया है, जो कि 620 रुपीज पर पर्सन हुआ है। एंड हमारे टिकट आज कंफर्म हो गए। हालांकि हमने टिकट 15 दिन पहले कर दिए थे, तो वो आज जाकर, आज भी वेटिंग में थे जब मैंने सुबह चेक किया था, 5 की वेटिंग थी शायद, लेकिन जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो हमारे टिकट कंफर्म हो गए। तो वो आगे का सफर अपना स्टार्ट करेंगे इस ट्रेन में। तो भाई मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अपने ट्रिप पे जाने वाले और साथियों से। तो पहले नंबर पर हमारे मामा है, इन्हें आप जानते होंगे, ये हर ट्रिप में हमारे साथ ही गए हैं लगभग अभी तक। एंड ये हमारे सुरेंद्र भाई है, ये मनाली गए थे हमारे साथ। अगर आपने मनाली वाली वीडियो देखी है अपनी, तो ये मनाली गए थे अपने साथ। बाकी ये तो यही है, मेरे साथ रहते हैं। कैसी फीलिंग कर रहे हो सुरेंद्र भाई? गुड गुड गुड, वाओ। भाई ये देखो अपनी ट्रिप का सामान है, ये स्टोव वगैरह, ये मैगी एंड ये वगैरह रखा हुआ है रियाज भाई ने। नहीं आनी चाहिए भाई, ट्रिप में कमी नहीं आनी चाहिए। तो भाई अपनी जो गाड़ी है वो आ चुकी है लगभग, एंड यू कैन रीड द नेम ऑफ दिस ट्रेन। और अपन जो ट्रेन में जाएंगे, तो भाई अपनी जो ट्रेन है नंदा देवी एक्सप्रेस एसी आ चुकी है। एंड अपना यही कोच है B6। एंड अब हम लोग इसमें जो है अपना एंटर करेंगे एंड अपने सीट पर अपना सामान रख के थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं अपनी जर्नी में क्या स्टेप हमें लेना है। तो गाइस ये हमारी सीटें हैं इधर, एंड ये हमारे रियाज भाई बैठ गए हैं वहाँ। ये अपन की ये ऊपर वाली है, मिडिल वाली है, लोअर वाली है, एंड ये वाली लोअर वाली है। तो अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए मेरे परम मित्र सब, आप इनके चेहरे की मुस्कान देख सकते हो, ये बहुत खुश हैं और होने भी चाहिए। हालांकि खैर मैं आगे की बातें बताता हूँ, अभी इस ट्रेन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने जो ट्रेन की वो ये वाली क्यों करी। हम मसूरी एक्सप्रेस भी कर सकते थे, क्योंकि इस ट्रेन की जो टाइमिंग है वो सबसे बेस्ट है एंड प्राइस भी अफोर्डेबल है। तो ये ट्रेन जो है यहाँ रात 11 बजे से चलती है, लगभग सुबह ये 4-5 बजे के आसपास, 6 बजे लास्ट ये अपने को देहरादून पहुंचा देगी। देन उसके बाद हम अपना टाइम से पहुंच जाएंगे और उसके आगे की जर्नी हम पीसफुली अपना स्टे कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, इसलिए हमने ट्रेन को सिलेक्ट किया था।
तो भाई अपनी जो है लेटने के लिए सीट अपनी रेडी हो चुकी है एंड ठीक ठाक ही है, इतनी बुरी नहीं है, बहुत सही है वैसे, स्लीपर से तो काफ़ी ठीक है। एंड हम इसमें ही अब लेटेंगे और अपना सफ़र तय करेंगे आगे का। आज भाई है मिडिल वाली मामा, देखो भाई सुरेंद्र भाई वो रहे नीचे सबसे। तो भाई अपन लेट चुके हैं एंड सीट जो है कंफर्टेबल है, नो वरीज एंड ठीक है। भाई लोग ये ब्लैंकेट है अपने पास एंड ठीक क्वालिटी का है, साफ भी है, गंदा नहीं है, चल जाएगा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से जो अपना सफ़र देहरादून का रह जाता है वो 190 किलोमीटर दूर का रह जाता है। सुबह 5 बजे तक देहरादून पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम अपना आगे का सफ़र जारी करेंगे। तो भाई 2 बजने वाले हैं और नींद नहीं आ रही भाई। नहीं क्या यार, हमको नींद नहीं आ रही। 2 बजने वाले हैं भाई यार, नींद नहीं आ रही। मतलब सुबह अपना इतना सफ़र करना है, रोड चलना है, घूमना भी है और भाई नींद नहीं आ रही इतनी देर। और हम चाह रहे हैं कि नींद आए भाई, करना है यार, मतलब कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर में सोने की, बट नींद ही नहीं आ रही भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। तो भाई सो जा भाई, सो जा यार। भाई थर्ड एसी का ये तो फायदा है, देखो इसमें जो अपना वॉशरूम है ना साफ सुथरा है, इतना गंदा नहीं है जैसा कि अपना स्लीपर वगैरह में होता है। अभी तक जितना भी देखा है मैंने सफर में, उन सब के मुकाबले ये सबसे बेस्ट है और साफ सुथरा भी है एंड कोई स्मेल भी नहीं है, सब बढ़िया लग रहा है। तो भाई अपनी ट्रेन जो है इस टाइम मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है और ये पीछे खड़ी है ट्रेन। अभी जो हमारा सफ़र रह गया है देहरादून का वो 118 किलोमीटर का रह चुका है एंड अभी रात के 2 बज रहे हैं और सफ़र अभी भी जारी है और देखते हैं किस टाइम तक हम पहुंचते हैं देहरादून। बाकी ट्रेन का जो मैं फीडबैक देना चाहूँगा वो काफ़ी ठीक ठाक ही है, वॉशरूम वगैरह एंड सर्विस सारी सब ओके है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया है। अगर आ रहे हो देहरादून तो ट्रेन ठीक ही है वाली। तो भाई हम लोगों ने जनरल में सफ़र करा, सेकंड सीटिंग में सफ़र करा, स्लीपर में सफ़र करा और आज थर्ड एसी में सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे जो बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट थर्ड एसी है भाई। इसी ना कोई चने बेचने वाला आ रहा है, ना कोई इधर से भीड़ जा रही है, ना उधर से भीड़ आ रही है और टॉयलेट भी नहीं है यार, बहुत साफ सफाई है, आराम से बैठे हैं। एंड भाई 10/8 देना चाहूँगा मैं रेटिंग, ठीक है, बढ़िया है। अगर आराम से टूर का सफ़र कर रहे हो ना, थर्ड एसी इज द बेस्ट ऑप्शन भाई, बहुत बढ़िया है। अगर आप इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हो ना, अगर आप दिल्ली से देहरादून आ रहे हो किसी भी काम से या घूमते आ रहे हो कैसे भी, थर्ड एसी करो, नंदा देवी एक्सप्रेस का सबसे बेस्ट है भाई, बहुत बढ़िया होता है। तो वही अभी सुबह के 5:40 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं देहरादून और अपनी गाड़ी ये पीछे खड़ी हुई है एंड हम अपने डेस्टिनेशन देहरादून पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ से अपने आगे का सफ़र जारी कर सकते हैं। आप मसूरी जाना चाहते हो मसूरी भी जा सकते हो, डायरेक्ट बस मिल जाती है। चक्राता जा सकते हो तो चक्राता का भी इंतज़ाम है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। सफ़र जो है बहुत अच्छा रहा एंड मैं आगे के पार्ट भी डालूंगा, हम घूमने जा रहे हैं तो ट्रिप पे हर जगह पे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी बोल रहे हो तो मैं सबके आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।